दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का हम अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े हैं हमारे साथ में। मित्रों, कभी कभी लापरवाही किसी का प्राण भी ले लेती है। लापरवाही कभी भी ईश्वर के दिए हुए इस जीवन में हस्तक्षेप करने का कारण बन जाती है। लापरवाही कभी भी नहीं करना चाहिए। और वही है ना कि इंसान कब क्या इंसान को हो जाए कौन जानता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल बड़ी हृदय विदारक घटना घटित हुई, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। और यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीटेक का एक छात्र था जिनका नाम आशुतोष द्विवेदी, 23 साल के थे वो। और साथी छात्र के साथ में वो आया और वहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एसबीआई की शाखा है, वहाँ पे उन्होंने आरओ वाटर का पानी पिया। पानी पीने के पश्चात वो तुरंत जैसे ही बाहर निकले अचेत होकर के गिर पड़े। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन इस प्रकार का है, मुझे इस बात की घिन आती है। इस प्रकार का अनुशासन के नाम पर जिस प्रकार से कबाड़ा किया गया है, ये गलत न आरोप नहीं है अभ्यर्थियों का। निश्चित रूप से इस तरीके की अमानवीय घटना पर शर्म आनी चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को। मैं भले ही वहीं का स्टूडेंट रहा हूँ कि मुझे इस बात के लिए कहना पड़ रहा है कि बताइए, बच्चे ये कह रहे हैं कि पहले पूरी न्यूज़ सुन लीजिएगा। अच्छा, अचेत होकर गिर पड़ा। साथी छात्र उसे ई रिक्शे से एसआरएन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशुतोष पुत्र गणेश शंकर द्विवेदी ईवीवी के मीडिया अध्ययन केंद्र के बी वोक पंचम सेमेस्टर का छात्र था। वह मूल रूप से आरा खुर्द चांदोपारा हंडिया का रहने वाला था। 2 बहनों में घर का इकलौता बेटा था। बताइए, प्राइवेट जॉब करते उसके पिता प्राइवेट जॉब करते हैं। आशुतोष अल्लाहपुर में अपने रिश्तेदार के घर रह के पढ़ाई करता था। साथी छात्र रमन ने बताया कि दोपहर लगभग 12:45 बजे आशुतोष ईवीवी में आया और एसबीआई के बगल स्थित कार्यालय में लगे वाटर कूलर से पानी पिया। इसके बाद बाहर निकला ही था कि अचेत होकर गिर पड़ा। साथी छात्र ई रिक्शा से उसे ले गए अपने साथ में, किसी प्रकार से बाहर ले आए। उनका ये आरोप है कि हम लोगों ने ई रिक्शा अंदर लाने का प्रयास किया तो हमें अंदर नहीं लाने दिया गया। ई रिक्शा अनुशासन का ढिंढोरा पीटने वाले लोगों ने ई रिक्शा वापस नहीं लाने दिया और वो बच्चा वहीं पर ही मर गया था। जब इसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके बाद में पता चला कि है ना, ये मृत हो चुका है। आपको मैं फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, देखिएगा। इस प्रकार की चीज़ें बेहद शर्मनाक होती हैं। देखिए, यही बच्चा है ना, आशुतोष द्विवेदी। इस प्रकार की चीज़ें अपने आप में नीचतापूर्ण घटनाएं हैं, है ना। गंदी गंदी चीज़ों को लोग वायरल करते रहते हैं, है ना। कभी कोई भाभी मुस्कुरा रही है तो उसकी उस पर 1.5 लाख 3-3 लाख व्यूज़ मिल जाते हैं। लेकिन कभी भी इन चीज़ों के लिए लोग इसको नहीं वायरल करेंगे। निश्चित रूप से इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे पहले पानी की जांच कराई जाए। साथ ही साथी जो मित्र उसको ले गए हैं, ये भी चेक कराया जाए कि उसकी किसके साथ में रहा था। ठीक है, हो सकता है कि किसी ने जहर दे दिया हो, कहीं ना कहीं किसी भी विद्यार्थी के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो आशुतोष द्विवेदी है इसलिए अनिल मिश्रा बोल रहे हैं ऐसा। किसी भी स्टूडेंट के साथ इस प्रकार की चीज़ें अगर होती हैं तो इस प्रकार की बातें अपने आप में निंदनीय हो जाती हैं और शर्म आनी चाहिए ईवीवी प्रशासन को। इस प्रकार के कुकृत्य होने के पश्चात, इस प्रकार से उसकी मृत्यु होने के पश्चात, इसके पश्चात भी अनुशासन की घुट्टी पिलाने वाले लोग वहाँ पे एक ई रिक्शा तक नहीं जाने दिए, है ना। इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ मैं हूँ सीधे तौर पे। एबीवीपी जो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की छात्र शाखा है, उसने इस पर कार्रवाई भी करने के लिए कहा है। तो देखिए,
हादसा कभी भी किसी के भी जीवन को एक एक दुखद क्षण दे सकता है, इसलिए हादसों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। निश्चित रूप से दोस्तों, ये जिस स्टूडेंट की मृत्यु हुई है, अगर देखा जाए तो नए एज का बच्चा है और अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। कितना मतलब कष्ट पहुंचता है, और देखने में लग रहा है कि बहुत ही सरल स्वभाव का और बहुत ही सहज बच्चा है ये। इस प्रकार से इसके साथ में हुआ, देख के बड़ी तकलीफ़ हो रही है। एवं मैं आपको पुनः दिखाना चाहूँगा, देखिएगा, मेरे पास मोबाइल में ही है और ये आज के अमर उजाला में छपा भी है। अमर उजाला न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे थे। ये आशुतोष द्विवेदी नाम है इनका, 23 साल के हैं। इनकी जो है मृत्यु कल एवीवी में आरओ वाटर का पानी पीने के पश्चात हुई। अपने आप में दुखद है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इस तरीके से भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, तो कभी भी जब भी देखिए वाटर कभी भी ज़्यादा तेज़ धूप से ना जाएं। ज़्यादा तेज़ धूप भी आपके जीवन के लिए खतरा हो सकती है। निश्चित रूप से ये बहुत दुखद क्षण है और मैं आशुतोष के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, है ना। निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा इस बच्चे के साथ हुआ। अपने आप में तकलीफ़ बड़ा क्षण है, लेकिन अब वही है, ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दें और निश्चित रूप से इनके परिवार वालों को इस असहनीय कष्ट को सहन करने की क्षमता दें। साथ ही साथ जो दोषी हों उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग मैं करता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल करता है और निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराधों के लिए किसी को भी क्षमा नहीं किया जा सकता। पानी पिएं तो सावधानी से पिएं भैया, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ज़्यादा तेज़ धूप से जाए तो तत्काल पानी न पिएं। सुरक्षा बरतना आवश्यक है ना। निश्चित रूप से ज़्यादा तेज़ धूप से आने पर, है ना, पानी तत्काल पीने पे सीधे आपके शरीर पे उसका असर पड़ सकता है और देखिए इस प्रकार की घटना हुई, मौत भी हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, लापरवाही ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए अभी आपका ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कोई रुचि गवर्नमेंट की ख़ास तौर पर नहीं है, समझ रहे हैं ना। गवर्नमेंट जो है अभी नए आयोग के गठन में समय लेना चाहती है। नए आयोग के गठन में उसको समय चाहिए, वक्त चाहिए। जाहिर सी बात है, चुनावों के और नज़दीक आने के पश्चात वो इस कार्य को पूरा करना चाहती है। मतलब आपका 25 जुलाई तक गठन हो जाएगा, उसके बाद लंबित पड़ी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। मसलन सभी वेटिंग लिस्ट को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद एक प्रोफार्मा बनेगा। प्रोफार्मा के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया क्या प्रोफार्मा रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। बीएड वालों के निश्चित नियुक्ति के लिए एक प्रोफार्मा तैयार हो रहा है, उस पर कार्य होगा। तो बने रहें आप हमारे साथ में। और मैं इस बात के लिए बेहद कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ कि दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, इस तरीके की घटनाएं पीड़ा पहुंचाती हैं, तन को कष्ट पहुंचाती हैं, और इस प्रकार की घटनाएं होने से वास्तव में मन बहुत दुखी है। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, है ना। और मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ईवीवी प्रशासन को इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हर हाल में कार्रवाई करनी चाहिए और ये भी जांच करानी चाहिए। आरओ वाटर भैया बड़ा ख़तरनाक है, ये तो वहाँ चेक कराना चाहिए कि कहीं उसमें छिपकली इत्यादि तो नहीं गिरी हुई थी। ये भी तो हो सकता है कि अंदर कहीं छिपकली उपकली गिर गई हो। और लापरवाही, है ना, लीपापोती बहुत करते हैं। जांच स्तरीय कमेटी मत बैठाइए, वहाँ उस आरओ वाटर पे तुरंत कार्रवाई करवाइए, वहाँ पे उसको चेक करवाइए, पता चल जाएगा खुद ही। अब क्या छिपकली वहाँ पड़ी रहेगी क्या? ये जो लीपापोती करने वाले लोग हैं ना, वहाँ तत्काल उसको हटा देते हैं, ठीक है। उस पर सीसीटीवी लगा होगा, सीसीटीवी लगा है, उस पर पहले पूरी चेकिंग कराई जाए कि क्या हरकत हुई है, क्या किया गया था, किस कारण से इसकी मृत्यु हुई। जाहिर सी बात है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से दोस्तों ये बहुत ही दुखद है ना, बहुत ही दुखद है अपने आप में। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस प्रकार की घटना होने के बाद बच्चों का ये आरोप कि हमारे पास में हम लोगों को ये रिक्शा नहीं ले जाने दिया गया अनुशासन के नाम पे, इस पे भी उन गार्डों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मौत के लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस घटना पर अपना राय सुझाव ज़रूर दें।
बहुत ही दुखद हुआ। इस तरीके से नहीं होना चाहिए था।